डन हो गया प्यारे बच्चों यहाँ तक। आज हम इनकॉर्पोरेशन पढ़ने जा रहे हैं, थोड़ा सा एक्टिव रहिएगा, सही है, थोड़ा सा एक्टिव रहिएगा। और जो लास्ट क्लास में दोस्त आपके कुछ सवाल थे वो आज की क्लास के लिए बड़ा रेलिवेंट होंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज सुनिएगा, ये कंपनीज एक्ट बनाने वाले कौन है, जल्दी से बता दे। कंपनीज एक्ट कौन शेड्यूल बनाता है, कैसी बातें कर रहे हैं यार, एससीसीपी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसके पास एक राइट दिया हुआ है। इसी तरीके से आपके मुल्क में अगर मॉनेटरी रेट्स होंगे, फिस्कल पॉलिसीज होंगी, उसको बनाने का राइट इख्तियार किसके पास है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। वैसे तो आईएमएफ के पास है, लेकिन हमारे मुल्क के कानून के हिसाब से राइट किसके पास है, ये स्टेट। आपके मुल्क में अगर ऑयल और गैस की प्राइस होगी, इसको डिटरमाइन करने का राइट किसके पास है, ओगरा के पास। ऑयल एंड ऑयल तो ओगरा के पास नहीं है, किसके पास है, आईएमएफ के पास है। लेकिन चूंकि हमारा मुल्क का कानून है तो जी कौन सी बॉडी ऑपरेट करती है, ओगरा। क्या यहाँ तक एससीसीपी कभी भी ऑयल की प्राइसेस नहीं बताएगा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कभी ऑयल की प्राइस नहीं बताएगा, ओगरा कभी भी आपको इंटरेस्ट रेट कैबोर नहीं बता रहा होगा। क्या यहाँ तक बात, वो कभी भी आपको डॉलर के रेट्स, आपको इंटरबैंक रेट्स आपको ऑफर नहीं करोगे। यहाँ तक बात समझ आती है। अब एससीसीपी तो खुद एक बॉडी कॉर्पोरेट है, एससीसीपी तो मतलब एससीसीपी को जो बनाने वाले थे वो मर गए, और जो आज बैठे हुए कल को वो भी मर जाएंगे। लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट की खास बात ये है कि ये तो परपेचुअल सक्सेशन है, लोग मरते रहेंगे लेकिन कारवां चलता रहेगा। तो एससीसीपी, अब एससीसीपी तो खुद इतना बड़ा है, तो एससीसीपी ने क्या करा, एससीसीपी ने अपने अंडर एससीसीपी इज द आर्टिफिशियल पर्सन, एससीसीपी इज द आर्टिफिशियल पर्सन। कोई दिखेगा नहीं आपको, ये समझ आ रही है, आप इससे बात नहीं कर सकते, इसको छू नहीं सकते। रजिस्ट्रार कौन है, एक लीगल पर्सन है। इसी तरीके से कंपनी जल्दी जल्दी एक आर्टिफिशियल पर्सन। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने कल कंपनी से बात करी थी, आप कहोगे मैंने कंपनी के सेल्स डिपार्टमेंट से बात करी थी। सेल्स ऑफिसर एक बंदा होगा जो कि आपसे कम्युनिकेट कर रहा होगा। क्या आप सीएफओ से बात कर रहे होगे, आप सीईओ से बात कर रहे होगे, आप डायरेक्टर से बात कर रहे होगे। तो हर आर्टिफिशियल पर्सन के पीछे कोई ना कोई एक नेचुरल पर्सन होगा जिससे आप बातचीत कर रहे होगे, सारे मामला तय कर रहे होगे। ये कौन कहलाता है प्यारे बच्चों, ये कौन होता है, रजिस्ट्रार। ये किसको रिपोर्ट करता है, ये एससीसीपी है जो कि रजिस्ट्रार को अपॉइंट करता है। क्यों, ताकि कल को अगर किसी ने कंपनी इनकॉर्पोरेट करवानी है तो वो एससीसीपी के पास कहां जाएगा, रजिस्ट्रार के पास। अगर आपने एक कंपनी से गुड्स खरीदना है तो आप कंपनी के लॉयर्स के पास जाएंगे, नहीं, कंपनी के सेल्स डिपार्टमेंट के पास जाएंगे। अगर आपने माल इकट्ठा करना है तो आप कंपनी के वेयर हाउस डिपार्टमेंट में जा रहे होंगे। इसी तरीके से प्यारे बच्चों, अगर आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट करानी है, कोई भी चीज देनी है, कोई भी चीज लेनी है, तो ये सारे काम आप किससे कर रहे होगे, रजिस्ट्रार के साथ। एससीसीपी का ही एक पर्सन होगा जो कि क्या कहलाएगा, आपका रजिस्ट्रार कहलाएगा। क्या यहाँ तक बात समझ आती है। आप कभी भी आईकैप से कम्युनिकेट नहीं करते, आप आईकैप के नेचुरल पर्सन से कम्युनिकेट करते। अगर आपका फीस का मसला आ गया, आपका एडमिट कार्ड का मसला आ गया, तो आईकैप का ये डिपार्टमेंट होगा या ये लोग होंगे जिनसे बैठ के आप मुखातिब हो रहे होंगे। क्या यहाँ तक बात समझ आती है बच्चों, डन हो गया यहाँ पे। अच्छा, तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, अभी हम एक कंपनी इनकॉर्पोरेट, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट कराने जाना होगा तो मैं एससीसीपी के पास नहीं जाऊंगा, मैं किसके पास जाऊंगा, रजिस्ट्रार का। मैं एससीसीपी के क्या उसके प्रेमिसेस में डॉक्यूमेंट छोड़ के आ जाऊं, नहीं, मुझे किसी नेचुरल पर्सन रजिस्ट्रार को वो डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। क्या यहाँ तक बात समझ आती है मेरे भाई। अच्छा, जब ये सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, ये पूरे एक पेज का सेक्शन है जिसको आज हमें पढ़ना है, लेकिन पढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश सिर्फ ये होगी, आपने नोट नहीं करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ मेरे सवालों का जवाब देना है। इससे फायदा ये होगा, ये सेक्शन आपको ता कयामत रिटेन रहेगा, स्टैंड सेक्शन का स्ट्रक्चर भी रिटेन रहेगा, लॉजिक भी समझ आएगी। और अगर आज की क्लास में आपको सेक्शन की लॉजिक समझ आ गई प्यारे बच्चों, तो आपको आगे जाके जितने भी सेक्शंस होंगे उनका रट्टा लगाने में, उनको रिटेन करने में आपको कभी भी कोई मसला नहीं होगा। और जितना मुश्किल आईकैप आपसे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले, उतना आपके लिए ज्यादा आसान होगा कि इस सेक्शन में ये सब सेक्शन से आंसर है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है। अच्छा, इसके अंदर कुछ 10 सेक्शंस है, 10 सब सेक्शंस है। इस सेक्शन के अंदर 10 सब सेक्शन है, सही है। मुझे एक बात बताएं, ये सेक्शन स्टार्ट कहां से होगा, नहीं, रजिस्ट्रार के पास वही थोड़ी आएगी, इससे स्टार्ट होगा। इस सेक्शन अपनी शेयर होल्डर ने, कंपनी बनी नहीं है अभी तो शेयर होल्डर का वर्ड यूज ना करें। कंपनी देखिए, ये एरर होते जो हम पेपर में करते हैं, कंपनी बनी नहीं है, कंपनी बन जाएगी उसके बाद शेयर होल्डर का वर्ड यूज करते रहना। कंपनी अभी
अभी तो कंपनी का वर्ड भी आप यूज नहीं कर सकते, सही है। अभी आप कौन सा वर्ड यूज करोगे? पर्सन, सही है। सबसे पहला सेक्शन कहां से स्टार्ट होगा? इन पर्सन से। और इन पर्सन को मुखातिब करके कहा गया है, इन पर्सन या इन पर्संस को मुखातिब करके कहा गया है कि आपने किसके पास जाना है? जल्दी से बता दें, किसके पास जाना है? रजिस्ट्रार के पास जाना है। आपने रजिस्ट्रार के पास जाना है। रजिस्ट्रार के पास लेके आपने क्या जाना है? आपने एक एप्लीकेशन लेके जानी है, एक दरख्वास्त लेके जानी है। किस चीज की दरख्वास्त लेके जानी है? किस चीज की दरख्वास्त लेके जानी है? टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी। आपने एक दरख्वास्त लेके जानी है कि रजिस्ट्रार साहब, मैं एक कंपनी इनकॉर्पोरेट कराना चाहता हूं। इस एप्लीकेशन के साथ आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करना है। सेंस बनता है इस चीज का, आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करना है। कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं? जल्दी। सबसे पहला आपका जो डॉक्यूमेंट होगा, मैंने सही कह रहा हूं, वो दूसरे नंबर। पहला डॉक्यूमेंट तो ये होगा, जो बंदा कंपनी बनाने आ रहा है, पहले तो उसको इकट्ठा कर लो, उसको लेके आ जाओ, उसको कानून की गिरफ्त में लेके आ जाओ, और पहली चीज के ऊपर ये ठोक दो कि भाई आप जितने भी कंपनीज एक्ट हैं, जितने भी कानून हैं, उन सबसे आप क्या करेंगे? आप कंप्लाई करेंगे। लिख के दे डिक्लेरेशन कि आप लॉज एंड रेगुलेशन की, चले बच्चों जल्दी छेती छेती कंप्लाई करेंगे। क्या यहां तक बात समझ आती? पहले तो उसको लेकर आ जाओ। अभी वो सेक्शन 12 में बेचारा आया, सेक्शन 9 में आया, उसने कहा नहीं, 550 सेक्शन जो आपके कंपनीज एक्ट के हैं और इसके अलावा जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस आते रहेंगे, आपने उससे कंप्लाई करना पड़ेगा। आपने उसको लेके आ गया, ये एफिडेविट साइन करके देगा, ये डिक्लेरेशन देगा कि मैं डिक्लेयर करता हूं कि मैं आपके सारे कानून से कंप्लाई करूंगा। यहां तक बात समझ आ गई भाई? अच्छा, दूसरी चीज, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। डॉक्यूमेंट है ये जमा करा है, मेमोरेंडम ऑफ। तीसरी चीज, जल्दी छेती छेती, आर्टिकल ऑफ। और ये दोनों डॉक्यूमेंट क्या होने चाहिए प्यारे बच्चों? साइंड होने चाहिए। साइंड कौन करेगा? वो जो बंदा है वो साइन करेगा। उस बंदे का क्या नाम है? थोड़ी देर में पता चल जाएगा। इस बंदे का आखिर नाम क्या है, ये थोड़ी देर में पता चल जाएगा। पहला नाम इसका क्या है, दूसरा नाम क्या है, तीसरा नाम क्या है, चौथा नाम क्या है, सारे नाम आगे आगे पता विज्ञान हो गया यहाँ पे। और तो आप डॉक्यूमेंट सबमिट कराओगे। पहला डॉक्यूमेंट कौन सा सबमिट कराओगे? जल्दी छेती छेती, डिक्लेरेशन कि मैं सारे लॉज एंड रेगुलेशन से कंप्लाई करूंगा। दूसरी चीज, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तीसरी चीज, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे। और चौथी चीज हमारे पास होगी, क्या होगी? एड्रेस। लेकिन ये रजिस्टर्ड एड्रेस नहीं होगा। क्यों नहीं है रजिस्टर्ड एड्रेस? कंपनी बनी नहीं है सर। तो कंपनी बनेगी तब आप मुझे कंपनी बनाने की परमिशन दे तो मैं रजिस्टर्ड ऑफिस करूंगा। अभी तो कंपनी बनी नहीं है, सही है ना? तो अभी तो कंपनी बनी नहीं है। तो अगर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं है तो आपने एक एड्रेस देना होगा। क्यों एड्रेस देना होगा? ताकि रजिस्ट्रार आपसे कम्युनिकेट कर सके। तो आपने एक एड्रेस देना होगा। बच्चों का यहां तक बात समझ आती है? ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपने उसके पास सबमिट करवाने। डन हो गया? बच्चों मुझे बताएं, अगला जो सब सेक्शन होगा, अभी जो बॉल है वो किसके कोर्ट में जा चुकी है मैडम? अभी जो बॉल है वो किसके कोर्ट में जा चुकी है? रजिस्ट्रार के कोर्ट। रजिस्ट्रार को आप ये डॉक्यूमेंट सबमिट, इट मीन सब जो अगला सेक्शन होगा वो किसके ऊपर अप्लाई हो रहा होगा? वो रजिस्ट्रार के ऊपर अप्लाई हो रहा होगा। अब जो उसने सब सेक्शन 2 पे मुखातिब किया है वो किसको मुखातिब किया है मेरे भाई? रजिस्ट्रार को मुखातिब किया है। और रजिस्ट्रार को क्या उसने बोला है? उसने कहा ये जो इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स इसने सबमिट करा है आपको, सही है, आप इसको चेक कर। रजिस्ट्रार से कहा कि आप इसको चेक करें कि क्या ये डॉक्यूमेंट सही है या सही नहीं है। अच्छा, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, मैं फिलहाल करेक्ट का वर्ड लिख रहा हूं। या तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स करेक्ट होंगे या ये डॉक्यूमेंट्स करेक्ट नहीं होंगे। करेक्ट नहीं होंगे क्या मतलब इसका? जल्दी बता दें प्यारे बच्चों। या तो इनकम्प्लीट होंगे, या जो लॉ है उससे क्या कर रहे होंगे? जल्दी से बता दें, उससे क्या कर रहे होंगे? वही वाली बात कि जी कंपनी कौन सी बनानी है? प्राइवेट कंपनी बनानी है। लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखा हुआ है कि मेंबर 60 है।
वो आपको कंपनी बनाने देगा? तो गोला गंडा कंपनी आपको बनाने नहीं देगा। अच्छा जी, पब्लिक कंपनी है लेकिन मेंबर्स की तादाद को मैं रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूं 50 तक, क्या वो आपको कंपनी बनाने देगा? वो आपको कंपनी बनाने नहीं देगा। क्या यहां तक बात समझ आ रही है? हमने एक चीज एक जमाने में डिस्कस करी थी कि अगर मीटिंग होगी तो उससे पहले नोटिस देना होगा। कितने दिन पहले देना होगा? 21 दिन पहले। आपने लिख दिया है भाई 5 दिन पहले नोटिस दूंगा, क्या वो एक्सेप्ट करेगा इस आर्टिकल? वो इसको हाँ, अगर 28 दिन लिखा हुआ तो इसका मतलब है जो इंफॉर्मेशन आपने सबमिट कराई है, चूंकि अब सारी चीजें रजिस्ट्रार के पास आ चुकी है, तब रजिस्ट्रार ये देखेगा क्या ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट है, एक्यूरेट है, लॉ से कॉन्ट्रडिक्ट तो नहीं कर रहा, किसी किस्म का कोई एरर तो नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन ओमिट तो नहीं कर दी, लेट्स से एड्रेस ही नहीं आ रहा, तो क्या वो आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेगा? वो आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट। तो इसका मतलब करेक्ट कवर मैंने ऐसे जेनेरिक लिखा है, या तो चीजें सही होंगी या चीजें सही नहीं होंगी। किन वजूहात की वजह से सही नहीं होंगी? इन वजूहात की वजह से इंफॉर्मेशन सही नहीं। क्या यहां तक बात समझ आती है? अच्छा, अगर तो ठीक नहीं है, अगर तो ठीक, तो इस पर्सन को कैसे पता चलेगा कि चीजें ठीक नहीं है? अगला सेक्शन क्या होगा जल्दी से बता दें। हाँ जी, रजिस्ट्रार किसको कम्युनिकेट करेगा? जल्दी से, रजिस्ट्रार किसको कम्युनिकेट करेगा? रजिस्ट्रार इस पर्सन को कम्युनिकेट करेगा कि भाई ये इंफॉर्मेशन आपने मुझे जमा नहीं कराई, या ये इंफॉर्मेशन गलत है। अब बॉल किसके कोर्ट में आ चुकी है? अब पर्सन के। इट मींस अगला सब सेक्शन किसके ऊपर अप्लाई होगा? पर्सन के ऊपर अप्लाई होगा। और पर्सन को उसने क्या कहा? पर्सन को उसने कहा भाई कंपनी बनाने का शौक है ना, चीजें कंप्लीट नहीं है। कि जिस दिन रजिस्ट्रार ने ऑर्डर पास किया कि आपकी इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, आपकी इंफॉर्मेशन कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है लॉ के साथ, आपकी इंफॉर्मेशन एक्यूरेट नहीं है, आपकी इंफॉर्मेशन में एरर है, विद इन कितने दिन? विद इन 30 डेज आपने क्या करना पड़ेगा? उसको जल्दी से बता दें, रेक्टिफाई करना पड़ेगा। उस अगर वो आपसे मजीद लेट से 10 लोग कंपनी बना रहे हैं, 8 का साइन आ रहा है, 2 का सिग्नेचर ही नहीं आ रहा, वो आपको मेमोरेंडम आपके मुंह पे मारेगा कि यार बाकी 2 से भी साइन करा। कल को वो मेरे खिलाफ केस कर देंगे कि हमने तो साइन ही नहीं करा था। कल को वो 2 एससीसीबी के खिलाफ केस कर देंगे, जब मेरा साइन ही नहीं आ रहा था तो आपने मेरे नाम से कंपनी बना कैसे ली, नाम कैसे लिख दिया? जी पकड़ो अपने मुंह पे यार, ये वापस इन 2 से भी साइन करवा कर आओ। क्या यहां तक बात समझ आ रही है प्यारे बच्चों? तो रजिस्ट्रार, जहां रजिस्ट्रार ने आपके मुंह पे इंफॉर्मेशन मार दी, तो रजिस्ट्रार आपको व्हाट्सएप नहीं करेगा, एक ऑर्डर पास करेगा ताकि उसके पास भी एक डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन रहे, और वो ऑर्डर पास करके आपसे कहेगा कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। या तो 30 दिन के अंदर रेक्टिफाई होगा या रेक्टिफाई, अगर तो 30 दिन के अंदर रेक्टिफाई नहीं करता मैं, इसका मतलब है रजिस्ट्रार आपकी कंपनी को रजिस्टर नहीं करेगा, और यहां पे लॉ खत्म हो चुका है। यहां पे लॉ अब कारवां आगे बढ़ ही नहीं सकता। क्यों नहीं बढ़ सकता? क्यों नहीं बढ़ सकता? बिकॉज मैंने उसको रिवाइज डॉक्यूमेंट ही नहीं दिया। जब मैंने उसको रिवाइज डॉक्यूमेंट ही नहीं दिया तो उसने मेरी कंपनी इनकॉर्पोरेट की नहीं। जब उसने मेरी कंपनी इनकॉर्पोरेट ही नहीं करी तो कंपनीज एक्ट इस सेक्शन के अलावा इसके ऊपर मजीद कोई सेक्शन अब अप्लाई हो ही नहीं सकता। ये कौन सा सेक्शन था? फॉर्म एंड ऑर्डर। फॉर्म नहीं करोगे तो क्या पड़ जाएगी? पेनल्टी पड़ जाएगी। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? क्लियर हम सारे यहां तक? अच्छा जी, इनकॉर्पोरेट नहीं किया, रजिस्ट्रार का काम यहाँ पे खत्म हो गया। एसईसी पे इसके ऊपर पेनल्टी लगाए ना लगाए देखा जाए, वो अलग सेक्शन है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है बच्चों? तो अगर आप लॉ को यूं पढ़ेंगे ना कि पहला स्कोप मुखातिब करेगा, अब चीजें इसके पास आ चुकी तो अगला सेक्शन में इसको मुखातिब करेगा। 2 पॉसिबिलिटीज निकल सकती है, या तो चीजें ठीक होंगी या चीजें, अगर चीजें ठीक नहीं होंगी तो रजिस्ट्रार किसको कम्युनिकेट करेगा? पर्सन को। कैसे कम्युनिकेट करेगा? थ्रू ऑर्डर करेगा। अब पर्सन के पास ऑर्डर आ चुका है तो अगला सेक्शन पर्सन को मुखातिब करेगा, और कैसे मुखातिब करेगा कि 30 दिन के अंदर चीजों को रेक्टिफाई करें या मजीद इंफॉर्मेशन सबमिट करें। अब पर्सन या तो करेगा या नहीं करेगा। अगर करेगा तो मैं यस यहां पे इसको कनेक्ट कर रहा हूं, अगर तो नहीं करेगा तो इट मींस रजिस्ट्रार उसकी कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं करेगा। आज एससीसीपी के पास 1960 का कोई शख्स नहीं आ सकता कि आपने मेरी कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं करी। क्यों? वो बोलेगा मैंने आपको ऑर्डर दिया था, 30 दिन के अंदर आप नहीं आए, तभी मैंने आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट। आज कोई कह के एससीसीपी के ऊपर ये केस नहीं कर सकता कि मैं तो गया था, इन्होंने धक्के खिलवाए, ये खिलवाए, वो खिलवाए। यहां तक बात समझ आती है? अच्छा, अगर तो इंफॉर्मेशन करेक्ट है, मैं यहां पे समझाने के लिए कर रहा हूं, अगर तो इंफॉर्मेशन करेक्ट है तो भाई या तो रजिस्ट्रार, अब किसके ऊपर सेक्शन अप्लाई होगा? या तो रजिस्ट्रार ये कंपनी रजिस्टर करेगा या रजिस्टर नहीं करेगा। अभी भी दोनों पॉसिबिलिटी निकल सकती है। चीजें सही है, लेकिन या तो रजिस्ट्रार रजिस्टर करेगा
या नहीं करेगा। अगर तो रजिस्ट्रार रजिस्टर नहीं करता तो पर्सन को बताएगा। पर्सन के पास क्या इख्तियार है, वहां देख के बताएं, पर्सन के पास क्या इख्तियार है, किसके पास जा सकता है, एससीसीपी के पास जाके क्या कर सकता है, प्यारे जो जल्दी से बता दें, एक अपील फाइल कर सकता है। क्या यहां तक बात समझ आती है? एससीसीपी के पास जाके क्या फाइल कर सकता है, एक अपील के भाई मैंने तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी, जो जो मांगा मैंने प्रोवाइड कर दिया, मेरी कंपनी इसने अभी तक रजिस्टर नहीं करी या मना कर रहा है कि मैं आपकी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं करूंगा। एससीसीपी का जो भी डिसीजन होगा वो फाइनल होगा और किसी भी कोर्ट में जाके अब आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। ये इनकी बदमाशी है। अगर एससीसीपी ने आपसे कह दिया कि मैं आपकी कंपनी नहीं बना रहा और ये डिसीजन शैल बी कंसीडर्ड एज फुल एंड फाइनल एंड इट कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट। ये आपके मुल्क का कानून, वो भले वो गलत भी है, वो भले गलत है, वो इंफॉर्मेशन सही है, सब कुछ ठीक है, आप कंपनी इनकॉर्पोरेट कराने जा रहे हैं, वो कंपनी अगर आपको इनकॉर्पोरेट करके नहीं देता, एससीसीपी का जो डिसीजन होगा वो फुल एंड फाइनल होगा एंड इट शैल नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। डन हो गया जी मेरे भाई? सॉरी, वो अलग मामला आता है, वो अलग मामला आता है कि फॉर एग्जांपल अगर वो कंपनी रजिस्टर नहीं करता, इंफॉर्मेशन भी करेक्ट है, सही है, कोई भी ऐसा रीजन है जिसकी वजह से वो इस कंपनी को इनकॉर्पोरेट नहीं करता, तो कल को एटलीस्ट बंदे के पास एक डॉक्यूमेंट होगा कि भाई मैं तो गया था, आपने इनकॉर्पोरेट नहीं करी, तो देयरफॉर मेरे ऊपर कोई पेनल्टी लग ही नहीं सकती। वो एक बात की बात है जी मेरे भाई। सॉरी, अच्छा मैंने आपको समझाने के लिए ये लिखा है, अगर करेक्ट होगी तो यस है, तो यहां पे भी दो ऑप्शन है, या तो रजिस्टर करेगा या रजिस्टर किसी भी रीजन की वजह से अगर ये कंपनी आपकी रजिस्टर नहीं करता, किसी भी रीजन की वजह से अगर आपकी कंपनी रजिस्टर नहीं करता, तो उसके बावजूद जो एससीसीपी का डिसीजन होगा वो फॉलो। अच्छा, अगर इसकी लॉजिक आपने समझनी है तो मैं आपको दो तीन इसकी लॉजिक एक्सप्लेन कर सकता हूं। देखें होता किस तरीके से बच्चों के ऊपर कि ये नाम रख सकते हो, ये नाम नहीं रख सकते, ठीक है। अब उस वक्त नाम के ऊपर मजीद गाइडेंस प्रोवाइड नहीं थी, सिर्फ एक सबसेक्शन था, अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए, इनएप्रोप्रिएट नहीं होना चाहिए, किसी से एसोसिएट नहीं, ये था। अब अगर एक बंदा आके फॉर एग्जाम्पल उस जमाने में कहता है कि मैं फौजी के नाम से कंपनी खोलना चाहता हूं, और अगर मैं कंपनी से एक्ट देखूं तो मना नहीं है फौजी का वर्ड यूज करना, सुनिएगा मेरे, लेकिन जो कि रजिस्ट्रार, लेकिन देखिए लॉ बनाने वाला आर्टिफिशियल पर्सन, अब जो रजिस्ट्रार है वो एक नेचुरल पर्सन, वो कहता है नहीं यार ये तो कंपनी मैं बनाने इसको दे ही नहीं सकता। क्यों नहीं दे सकता? इंफॉर्मेशन करेक्ट है, इंफॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन यार इसको मैं ये वाला काम करने नहीं दे सकता, इसको मैं ये नाम, मैं इसको किस मुंह से मना करूं कि फला सेक्शन के तहत तुम्हारा नाम का सेक्शन तो कोई है ही नहीं, उसके बाद जाके फिर रेगुलेशन। तो इस चीज को कवर करने के लिए फॉर एग्जाम्पल क्या नाम है इसका जो बिल्डर है बहरिया का, मलिक रियाज ने बहरिया का वर्ड यूज किया। जब इसने बहरिया के नाम से कंपनी बनाई थी या बहरिया का वर्ड यूज किया था, तो आपकी नेवी और आर्मी एससीसीपी के पास पहुंच गई थी कि इन्होंने हमारा वर्ड कैसे यूज कर लिया। और इससे तो अपैरेंटली ऐसा लग रहा है कि ये नेवी का प्रोजेक्ट है, नेवी इसमें इन्वॉल्व है, पाक आर्मी इसमें इन्वॉल्व है, पाक आर्मी तो इन्वॉल्व ही नहीं है, हमारा एक रुपए का भी शेयर नहीं है। तो उसने कहा भाई कंपनीज एक्ट में तो मना थोड़ी है बहरिया का वर्ड यूज करना, इनएप्रोप्रिएट भी नहीं है, अनडिजायरेबल भी नहीं है, कोई गलत मायने भी नहीं निकलती। तो इस चीज को रोकने के लिए, इस चीज को कवर करने के लिए रजिस्ट्रार के पास एक ही राइट दिया हुआ है कि अगर कोई चीज, देखिए ना लॉ कब बनते हैं, जब आपके सामने एप्लीकेशंस आती हैं, मतलब एप्लीकेशन में कोई एक ऐसा नाम बनाना चाह रहा है जिसमें आपको लगता है कि यार लॉ के हिसाब से तो मसला नहीं है, लेकिन यार ये अगर मैं कॉमन से इस्तेमाल करूं तो ये नाम तो मैं अलाउ कर ही नहीं सकता, अगर मैं ये काम अलाउ कर ही नहीं सकता, ये नाम अलाउ नहीं कर सकता, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो आपको अभी भी आपकी कंपनी रजिस्टर करने के लिए ना दे। क्लियर हो गया हम सारे यहाँ पे? अच्छा, अगर तो वो रजिस्टर करने के लिए हाँ मान जाता है, अच्छा डॉक्यूमेंट किसके पास है, या तो होगा डॉक्यूमेंट गलत है या तो होगा डॉक्यूमेंट सही है। अगर डॉक्यूमेंट सही है तो या तो वो रजिस्टर करेगा या रजिस्टर नहीं करेगा। रजिस्टर नहीं करेगा किसको बताएगा?
पर्सन को बताएगा। पर्सन के पास अख्तियार है, कहाँ जा सकता है, एससीसीपी का। कितने दिनों में जा सकता है, 30 दिन में। और अपील एक फाइल कर देगा। जब अपील फाइल करेगा तो जो भी एससीसीपी का डिसीजन होगा वो फुल एंड फाइनल होगा। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? लेकिन अगर रजिस्ट्रार कहता है इन्फॉर्मेशन भी सही है और रजिस्ट्रार एग्री हो जाता है, किस चीज से एग्री हो जाता है कि हाँ जी मैं आपकी कंपनी रजिस्टर्ड करने जा रहा हूं, जिस तरह आपने उसको एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स दिए थे, अब इस तरीके से रजिस्ट्रार भी आपको एक जल्दी 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 एक डॉक्यूमेंट देगा प्यारे बच्चों, और इस डॉक्यूमेंट का नाम होगा, जल्दी से बता दें, जल्दी से बता दें, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जबरदस्त, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और इसमें कुछ चीजें लिखी हुई आ रही होंगी, कंपनी का नाम, कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर, कंपनी का नाम आ रहा होगा, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा होगा। इसके अलावा और क्या आ रहा होगा, हाँ जी एड्रेस आ रहा होगा। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज, कंपनी पब्लिक है या प्राइवेट है, सही है, कंपनी के शेयर्स कैपिटल है या नहीं, कंपनी की मेंबर्स की लायबिलिटी क्या है, जल्दी छेती छेती, लिमिटेड है या फिर अनलिमिटेड, और अगर लिमिटेड है तो लिमिटेड बाय गारंटी है या लिमिटेड बाय शेयर्स है। ये इंफॉर्मेशन वो आपको देगा। ये कागज का पर्चा होगा प्यारे बच्चों, और इस कागज के पर्चे के ऊपर उस एससीसीपी का एक स्टैंप आ रहा होगा, रजिस्ट्रार के साइन आ रहे होंगे, और ये सील इस चीज की अलामत है, ये सिग्नेचर इस चीज की अलामत है कि मैं आपकी कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर चुका हूं। क्या यहां तक बात? और खुदा का वास्ता लॉ में स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करिएगा। इस रजिस्ट्रार के पास ये डॉक्यूमेंट्स है, सुनिएगा, और मैं एक ऐसी लाइन बोलने जा रहा हूं जिससे अगला 20% कोर्स हम यूं कवर कर लेंगे। इस रजिस्ट्रार के पास ये सारी इंफॉर्मेशन है, और थोड़ा सा टेक्निकलिटी में जाऊं, इस रजिस्ट्रार के पास ये सारी, जल्दी जल्दी जल्दी, ये सारी इंफॉर्मेशन है। अगर आपने कभी भी इनको चेंज करना होगा तो इनको बनाने वाले कौन लोग थे, ये लोग, तो किसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी, शेयर होल्डर की। और अगर ये अप्रूव हो जाता है शेयर होल्डर, तो आपने ऐसे रजिस्ट्रार के पास में जाना होगा और वो कॉपी जमा करानी होगी, ताकि वो ABC की जगह XYZ लिख ले, पब्लिक की जगह प्राइवेट लिख ले, लिमिटेड बाय शेयर्स की जगह लिमिटेड बाय। तो 2 सेक्शन तो हमेशा हर टॉपिक के अंदर प्यारे बच्चों आ रहे हैं, और कॉमन सेंस है। आप समझ आ रही है आपको, ये दिस इज ओनली दी कॉमन सेंस प्यारे बच्चों। डन हो गया यहाँ पे? तो जब भी लॉ का आप इस तरीके से पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो इससे फायदा ये होगा प्यारे बच्चों, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, हाँ यार पहला सेक्शन किससे मुखातिब हो रहा होगा, पर्सन से, सही है। और पर्सन से क्या कहा जाएगा कि भाई एक स्पेसिफाइड फॉर्म में एक एप्लीकेशन दायर करें, और उस एप्लीकेशन के साथ 4 डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएं। कौन से 4 डॉक्यूमेंट्स, हाँ जी, अब मेमोरेंडम, पहला तो डिक्लेरेशन के मैं लॉ की रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करूंगा, दूसरा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तीसरा आर्टिकल, और चौथा कोई एड्रेस दो जिससे मैं तुम्हारे साथ मुखातिब हो सकूं। क्या यहां तक बात समझ आती है? अच्छा जी, जहां मैंने डॉक्यूमेंट जमा करा दिए, अगला सब सेक्शन 2 कॉमन सेंस है, किसको मुखातिब कर रहा होगा, रजिस्ट्रार को। या तो रजिस्ट्रार वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेगा, या उसमें कोई इश्यूज होंगे। क्या गलतियां हो सकती हैं, एरर हो सकता है, ओमिशन हो सकती है, इनकरेक्ट हो सकता है, कॉन्ट्ररी टू द लॉ हो सकता है, कि प्राइवेट कंपनी बनाने जा रहा हूं, मेंबर की तादाद 60 रख रहा हूं, कॉन्ट्ररी टू द लॉ हो सकता है, सही है। पब्लिक कंपनी बनाने जा रहा हूं लेकिन मैं कह रहा हूं नहीं, मैं पब्लिक से पैसे नहीं मांगूंगा, रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूं, ट्रांसफर और शेयर को रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूं, तो भाई ऐसी कंपनी वो कहेगा भाई ये तो कंपनी सारे जिन जो लोग हैं उनका सिग्नेचर आना चाहिए। अच्छा, अब ये बात जहां रजिस्ट्रार के पास है तो रजिस्ट्रार कहेगा या तो इन्फॉर्मेशन सही है, या अगर गलत है तो अब ये बॉल किसके कोर्ट में जाएगी, पर्सन के। और पर्सन के कोर्ट में किस तरीके से जाएगी, एक ऑर्डर के थ्रू जाएगी, कि मैं एक ऑर्डर जारी करता हूं कि मैं आपकी कंपनी रजिस्टर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, बिकॉज ये चीजें मिसिंग है, ये चीजें गलत है, काइंडली इसको क्या कर दें, रेक्टिफाई कर दें। कयामत तक का टाइम है आपके पास रेक्टिफाई करने का, नहीं जी कितना टाइम है, 30 दिन, जो भी टाइम पीरियड वो डिसाइड करता है लेट्स से, उस टाइम पीरियड के अंदर आपने उसको क्या करना है, रेक्टिफाई करना है। अगर वो रेक्टिफाई नहीं करता तो रिश्ता बोलेगा मेरे पास कोई आया ही नहीं, जब मेरे पास कोई आया ही नहीं तो मैंने तो कंपनी रजिस्टर करी नहीं, खत्म हो गया सेक्शन। लेकिन अगर वो आपके पास आ जाता है या उन डॉक्यूमेंट्स में कोई भी गलती नहीं होती, तो यहाँ रजिस्ट्रार के पास ऑप्शन है, किस लॉजिक की वजह से वो बता चुका हूं, या तो वो कंपनी रजिस्टर करेगा या कंपनी रजिस्टर, अगर वो कंपनी रजिस्टर करता है तो आपसे कैसे मुखातिब होगा कि हाँ मैं कंपनी रजिस्टर कर चुका हूं, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, उसके ऊपर एससीसीपी की सील आ रही होगी, उसका स्टैंप आ रहा होगा, उसकी सिग्नेचर्स आ रही होंगी, और ये इस चीज की गवाही होगी कि आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट
हो चुकी है। और उसके अंदर क्या लिखा हुआ होगा, 4 से 5 चीजें लिखी हुई आ रही होगी। नाम क्या है, एड्रेस क्या है, कंपनी पब्लिक है या प्राइवेट है, शेयर कैपिटल है कि शेयर कैपिटल नहीं है, लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, लिमिटेड है तो लिमिटेड बाय शेयर्स है या लिमिटेड बाय गारंटी। ये 5 चीजें आ रही होंगी, ये डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करा देगा। क्या यहां तक बात समझ आ रही है? अगली क्लास का हमारा एजेंडा क्या होगा मेरे भाई? अब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, सही है। अगली चीज क्या होगी जल्दी? इनकॉर्पोरेट करने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट देना होता है? तो इसका मतलब है नाम सोचना पड़ेगा, बिजनेस सोचना पड़ेगा, ऑफिस सोचना पड़ेगा, मेंबर्स, शेयर कैपिटल। अब जो अगली हमारी 5-8 क्लासेस होंगी वो इन सेक्शंस को पढ़ेंगे ताकि मेमोरेंडम पढ़ लें। फिर उसके बाद अगले 3 महीने जो हम पढ़ रहे होंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सिंपल। और दोनों जगह पे रूल सेम ही है, यहाँ तो उससे अप्रूवल लो और उसको बता दो, यहाँ अप्रूवल लो यहाँ बता दो, यहाँ अप्रूवल लो यहाँ बता दो, ये बातें लिखी। अगर एक बार लॉजिक आपके समझ में आ गई प्यारे बच्चों, आपको खुद चीजें याद करने में थोड़ी सी आसानी होगी। यार इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। और इससे फायदा क्या होगा, अगर पेपर में सवाल आता है ना कि डॉक्यूमेंट सबमिट हो चुके हैं, तो इसका मतलब है आंसर अब यहां से कहीं होगा, इससे प्रीवियस आंसर तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो यूं आपका टाइम सेव हो रहा होगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ तक पास। और अभी भी हमारा एक स्ट्रक्चर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अगली बार जब हम सेक्शन पढ़े तो इसी माइंड सेट से हम पढ़ लो कि यार पहला सेक्शन ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, चौथा ये होगा। इस माइंड सेट से पढ़ रहे हैं बच्चों। यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा जी, आप सबके पास हैंड आउट है? हैंड आउट सबके पास है बच्चों? यहाँ पे है सबके पास? एक दे दो। या ग्रुप पे सेंड कर दिया अब्दुल रहीम? ग्रुप पे सेंड हो रहा है बच्चों, परेशान ना हो। फिलहाल ये मेमोरेंडम में बताया हुआ होगा उसने कि मैं लिस्टेड हूँ, अनलिस्टेड हूँ। अभी अभी सिर्फ लिमिटेड चीजें बता रहा हूँ।